2 अक्टूबर का दिन हो या फिर 30 जनवरी या महात्मा गांधी से संबंधित अन्य कोई कार्यक्रम ही क्यों न हो, हम सब ने यह धुन वैष्णव जन तो तेने कहिए अवश्य ही सुनी होगी। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीड़ पराई जाड़े रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आड़े रे। मान्यता है कि यह धुन महात्मा गांधी के उन सबसे प्रिय भारतीय भजनों में से एक है जो विश्व और भारत के लाखों लोगों द्वारा पसंद की जाती है। यह धुन साबरमती आश्रम में नियमित रूप से गाए जाने वाले भजनों में से एक है। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि गांधी के इस प्रिय भजन को 15वीं सदी के अग्रणी संत और गुजराती भाषा के कवि नरसिंह मेहता ने लिखा था, जिन्हें हम नरसी मेहता और नरसी भगत के नाम से भी जानते हैं। भगत नरसिंह मेहता वैष्णव हिंदू धार्मिक परंपरा के कवि थे। वह 4 शताब्दियों से अधिक समय तक गुजरात के आदि कवि या अग्रणी कवि के रूप में एक पूजनीय व्यक्ति हैं। उन्होंने न मात्र गुजराती काव्य रूप का प्रादुर्भाव किया, बल्कि इसे उच्चतम संगीत और दार्शनिक अभिव्यक्ति के स्तर तक पहुंचाया। नरसिंह ने कविता, गीत, गाथा गीत और छंद के रूप में जो कुछ भी रचा, वह व्यापक रूप से लोगों के अभिवादन, शिष्टाचार, उत्सव और लोक चेतना में समाहित हो गया। उनकी साहित्यिक रचनाएं सदियों से सौराष्ट्र क्षेत्र की हवाओं में व्याप्त थीं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति और गायन के माध्यम से होते हुए गांधी के युग तक पहुंची और विश्व स्तर पर सनातन हिंदू चेतना का संदेश वाहक बनी। गांधी जी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को हरिजन के नाम से संबोधित करते थे, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हरिजन शब्द का सबसे पहला उल्लेख नरसिंह मेहता ने ही किया था। संत नरसी मेहता का जन्म 1414 ईसा में सौराष्ट्र के निकट तलाजा ग्राम के एक नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। मान्यता है कि नरसी 8 साल की आयु तक बोल नहीं पाते थे। कहा जाता है कि एक वैष्णव संत के आशीर्वाद से उन्हें अपनी वाणी वापस मिली। उनका पालन पोषण उनकी दादी जयगौरी ने किया था। नरसी का बचपन से ही अध्यात्म की ओर झुकाव था। यही कारण था कि उनका अधिक समय संत संगति में बीतता। उन्होंने संतों की मंडलियों के साथ घूमना भी प्रारंभ कर दिया। इसके बाद 15-16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह मानेक बाई से हो गया। एक बार जब भाभी ने कामधाम को लेकर उनको ताना मारा, तो उनकी फटकार से व्यथित नरसिंह गोपेश्वर के शिव मंदिर में जाकर तपस्या करने लगे। मान्यता है कि 7 दिन के बाद उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए और उन्होंने कृष्ण भक्ति और कृष्ण दर्शन का वरदान मांगा। नरसिंह का जीवन अब पूरी तरह से बदल गया। प्रबुद्ध और परिवर्तित मेहता अपने गांव लौटे, अपनी भाभी के पैर छुए, आशीर्वाद लिया और जूनागढ़ आकर रहने लगे। जूनागढ़ में उनका निवास स्थान आज भी नरसिंह मेहता का चौरा के नाम से प्रसिद्ध है। भगत नरसी का भगवान कृष्ण से निस्वार्थ प्रेम और विश्वास था। मान्यता है कि भगत नरसिंह को भगवान श्री कृष्ण ने 52 बार साक्षात दर्शन दिए। जनश्रुति है कि जब उनके पुत्र का विवाह बड़े नगर के राजा के मंत्री की पुत्री के साथ तय हो गया,
तब भी नरसिंह मेहता ने द्वारका जाकर प्रभु को बारात में चलने का निमंत्रण दिया। प्रभु श्यामल शाह सेठ के रूप में बारात में गए और निर्धन नरसिंह के बेटे की बारात के ठाठ देखकर लोग चकित रह गए। मेहता ने अपनी पुस्तक पुत्र विरह न पाड़ा में दर्शाया है कि कैसे एक समृद्ध व्यापारी की आड़ में श्री कृष्ण ने मेहता को उनके बेटे के विवाह में सहायता की। भगवान कृष्ण ने उनकी पुत्री का भात भी भरा था, जो आज भी लोक गीतों में गाए जाने वाला प्रसिद्ध प्रसंग है। हरिजनों के साथ उनके संपर्क की बात सुनकर जब जूनागढ़ के राजा ने उनकी परीक्षा लेनी चाही, तो कीर्तन में लीन मेहता के गले में अंतरिक्ष से फूलों की माला पड़ गई थी। निर्धनता के अतिरिक्त उन्हें अपने जीवन में पत्नी और पुत्र की मृत्यु का वियोग भी झेलना पड़ा था, किंतु उन्होंने अपने योग क्षेम का पूरा भार अपने इष्ट श्री कृष्ण पर डाल दिया था। अपने जीवन के बाद के चरण में वह मंगरौल चले गए, जहां 79 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर को त्याग दिया। लेकिन उनकी लिखी कविताएं और भजन आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं।